स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक अंतर्गत बगरेही ग्राम पंचायत में। आपको बता दें, बगरेही ग्राम पंचायत में एक ऐसा आदिवासी परिवार रह रहा है जिसके पूर्वज पूर्व में राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन विगत वह 40 दशक से आज जनपद चित्रकूट में रह रहा है। यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, आधार कार्ड भी उनका बना है, राशन कार्ड भी है, उनकी यहाँ पर ज़मीनें हैं और आवास भी बना है। वो शिलाजीत बोलते हैं उनको यहाँ पर बुंदेलखंडी भाषा में, लेकिन वो आदिवासी ठाकुर अपने आप को बताते हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका सारा परिवार यहीं का बासिंदा हो चुका है। अगर वहीं बात की जाए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की, तो आज तक इस परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना में किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। वो चाहे आवास हो या शौचालय हो। जाने अब लड़का आएगा, नहीं जा रहे हैं, ये भी लड़का के भी दिया है। हमारे साथ उस कुनबे, उस समुदाय की बड़ी मुखिया हैं जिनको एक मुखिया का रूप माना जाता है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनको यहाँ पर कितने दिन हुआ रहते हुए और अभी तक किन योजनाओं का उनको लाभ मिल पाया है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामरती है। अच्छा, रामरती जी, आप कब से यहाँ हैं? 30 साल हो गया हम लोग को। अच्छा, 30 साल से यहाँ पे रह रही हैं। हाँ। आधार कार्ड बना है आपका? आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बना है। वोट देती हैं? वोट देते हैं। किसी नेता को पहचानती हैं? हाँ, नेतन को भी देते हैं और प्रधान को भी देते हैं, वोट सबको देते हैं सब। हम आते हैं ना, बहुत बहुत दूर से वोट डालने खातिर आते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताएं, किसी नेता को जानती हैं आप? अब नेता को कितने नेतन को वोट दिया है। अच्छा, क्या कहते हैं जब नेता आते हैं आपके पास वोट मांगने? वोट मांगने आते हैं कि वोट दे दो, हमको जितवा दो। हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है। कहाँ मिलता कुछ? हम लोग को पोसला भी एक बना के नहीं दिया। उन नेताओं से कहती नहीं हो कि हमें क्या दोगे? तो वही तो बात। तो उसी दिन पंडित बता रहा था कि वोट देना, तो हमने बताया मेरे को एक डंडा लेके बैठेंगे हम। आपकी बात? हाँ, आपकी बात। डंडा लेके मैं वोट डालने खातिर मांगने आएंगे। हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है, तो वोट डाल के क्या करे? किसी नेता को जानती हैं जिसको वोट दिए हैं? वोट तो सबको दिया है। पहली मूर्ति को भी दिया था वोट हम लोग ने जितवाने खातिर। कितने नेतन को दिया है, ये मायापति को दिया और क्या कहते हैं उसको दिया वोट। सबको तो वोट देते हैं, हर वक्त देते हैं वोट। अभी आई नेता आया, उनको भी वोट देंगे। जब नेता यहाँ पे आप लोगों के पास आते हैं वोट मांगने, वो नेता कहाँ आते हैं यहाँ? अच्छा, उनके चेले आते हैं? हाँ, चेले आते हैं। क्या कहते हैं चेले आपसे? वो कहते हैं वोट दो, वोट दो, तो वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद हम लोग को भूल जाते हैं। आप उनसे कहते नहीं कि हम लोगों को भी कॉलोनी आवास तो कॉलोनी कहते हैं कि देंगे तुमको, तो देते ही नहीं है। प्रधान भी खड़ा नहीं होता, हम लोग को कागज देता नहीं है। हम लोग का ऐसे चौतरा बना है, घर वार कुछ बनना नहीं है। प्रधान को जानती हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ का प्रधान ये किस नाम से, ये केदार है। केदार है। केदार से कभी आपने कहा कि हमें आवास शौचालय नहीं मिला? वो कहाँ सुनता है किसी का? आपने कभी कहा उनसे? और क्या, कोई नहीं सुनता है। ये जो इस लोग को जितवाया 2 वक्त प्रधान में, करदार को जितवाया, 1 वक्त बढ़ई को जितवाया, कितने वक्त जितवाए हैं, तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता। कभी कहा नहीं आपने कि क्या बताया? हमारे बुढ़ऊ जा के कहते थे, कोई सुनता ही नहीं था। किसी अधिकारी के पास गई हैं आप? अधिकारी मानिकपुर तो गए हैं। तो क्या कहा वहाँ पे? मानिकपुर में कहते हैं कि प्रधान को जाके बताओ, प्रधान देंगे पैसा, तो प्रधान सुनते ही नहीं है हम लोग का। सुविधा नहीं है, सरकारी सुविधा का नहीं है, तो आप लोगों का घर कैसे चलता है? कैसे लड़का बच्चा का? अब बाहर जाते लड़का बच्चा 100, 200, 400 का दवा बेचते हैं, उसी में पेट चलता है। तेल वेल बेचते हैं, क्या करें? अब पेट तो किसी हालत में चलाना ही पड़ेगा, बच्चे लोग को खिलाना पड़ेगा। ना खिलाओ तो 1 दिन का खाया 2 दिन भी नहीं रह सकता है। उन बच्चों को आप पढ़ाते अभी जेठ पे लड़का लोग साढ़ में आएंगे। अभी वोट पड़े, अभी 1 महीने के बाद वोट पड़ेंगे, तब सबको लड़का बच्चा लोग सब आदमी आ जाएंगे यही। हाँ, तो बताओ हम लोग का फायदा होगा तब तो सब लड़का बच्चा आदमी लोग रहेंगे। अब जब हम लोग का फायदा नहीं होगा कुछ भी, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? रह के क्या खाएंगे? मट्टी।
क्या नाम है? हमारा नाम चांदनी है। किस क्लास में पढ़ती थी? क्लास पढ़े तो नहीं है, नाम लिखवाए रहे तो नाम काट दिया, तो वो बोलने लगे तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। तो हमारी नानी बोलने लगी नाम तो हम लिखवाए रहे, तुम काट काहे दिए। तो वो क्या बोल रहा था, हम कोई कब पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो नाम लिख के क्या करें। अब मैं सूखूंगा। आप जैसे आप पढ़ना चाहती हैं, आपका नाम काट दिए हैं, एक तो आप क्लास ये क्या तक नहीं पढ़ेगी? पढ़ी, अब ये हम बच्चे नहीं, लोग पढ़ेंगे ये और बच्चे लोग पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। तो आप क्या करती हैं? हम लोग काम धंधा करते हैं और क्या करें। किस तरह से अपने घर का हाथ बटाती हैं? अब का बर्तन है, खाना है, सब कुछ, बकरी चराना है। कभी ये नहीं लगता कि आप भी पढ़ो, अब आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो? अब छोटे रहे तब पढ़ने की रहे, अब नाम सियाने लिखवाया हो नाम लिखवाए रहे तो मास्टर फिर काट गए थे दिए। हम लड़की हम गए थे तो बता रहा था कि नाम काट दिया। तो हमारी नानी बोलने लगी, मामा की वे लड़के है, वो बोलने लगे मास्टर को तुम नाम काहे काट दिए। तो वो बोलने लगे हम तो नाम रख के क्या करेंगे। तो बोलने लगे, तो हम मास्टर बोलने लगे हम तुमको गल्ला दिए, सब कुछ दिए। तो वो बोलने लगे अब तुमको तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं सकते ये स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ सकते? सबके बच्चे तो पढ़ सकते सरकारी में। पढ़ सकते हो बोल रहे थे, बगरही गांव में दूसरी स्कूल है, उसमें जाके पढ़वाओ। आपको दिखा दें उस आदिवासी शिलाजीत परिवार की स्थिति जहाँ पे वो रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों का यह तंबू बना हुआ है जहाँ पे रह रहे हैं। इन लोगों ने, सारे भाइयों ने समग्र रूप से मकान बनवाया है। हालांकि इन लोगों में भी एक प्रथा है, यह है कि मकान चाहे जहाँ भी बनवा ले, लेकिन ये लोग हमेशा घर के बाहर ही रहते हैं, तंबू बनाकर ही रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने निजी धन से ही यहाँ पेयजल के लिए व्यवस्था की, हैंडपंप अपने से लगवाया है। बाकी जगह ये इनका पूरा स्थान है जो रात्रि में यहाँ निवास करते हैं। कुछ बकरियाँ पाल रखे हैं जिसमें ये पूरा भरण पोषण करते हैं। किसी तरह इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग बाहर जाकर तेल है, जड़ी बूटी है और आयुर्वेद की कई प्रकार की सामग्रियों को शहरों में दूर दूर जाकर बेचते हैं। उसी से जो भी कुछ पैसा इकट्ठा होता है उससे ये अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का और इस परिवार का भरण पोषण करते हैं। खेलती रहती है लड़की। तो इस समय लोकसभा चुनाव आने वाला है। हाँ, चुनाव आने वाला है, लड़के सब वोट देंगे। बताओ हम लोग को गरीब लोग का सुनवाई करोगे तो वोट देंगे, जो हम लोग का गरीब लोग का सुनवाई नहीं होगा तो क्या वोट दे सकते? बताओ, हम लोग का रहने के बाद घर नहीं, मकान नहीं, पानी पीने का नल नहीं, अब टट्टी खाना नहीं, लड़का बच्चन को अब जहाँ जाओ टट्टी फिरने तो सब लड़का बच्चा कहते कि हमारे खेत में ना करो, उसमें ना करो, तो क्या किया जाए? कि साहब हम लोग को ये कहना कि हम लोग आदिवासी में ठाकुर में आते हैं, ये बताओ हम लोग कहाँ तोड़ी कमाए, कहाँ तोड़ी जिनके घर में 5 बच्चा है उनका तो खटिया खड़ी हो जा रहा है, कहाँ तोड़ी लड़का बच्चन का पेट भर नहीं पा रहा है तो घर कहाँ से बनाएंगे साहब? तो आप वोट डालती हैं तो वोट डालते हैं, नेतन को वोट डालते हैं, प्रधान को वोट देते हैं, सबको वोट देते हैं, और हम लोग का कोई सहायता नहीं देते हैं। जो प्रधान के पास जाओ तो हम लोग का आधार कार्ड तो नहीं बन सकता है, बच्चे लोग का आधार कार्ड नहीं बनता है, प्रधान लोग देते नहीं है कोई लिखा पढ़ी करके। कितने सालों से आप हम लोग यहाँ 30 साल हो गया यहाँ हम लोग को पहले रहते रहते। पहले हम लोग राजापुर रहते थे, राजापुर में जगह वगह सब बेच डाला, जहाँ वहाँ रहने के नहीं तो सुविधा, तो फिर आके अपने यहाँ बस गए बगरही में। कितना परिवार है आपका? अपना परिवार है हमारे, 4 देवर है, लड़का बच्चा है, जवान जवान लड़का है देवर का, हमारे लड़का जवान जवान है, बाहर है सब। अभी वोट की टाइम पे सब आ जाएंगे। बता रहे 50 वोट है हमारे सब। 50 वोट डालेंगे? हाँ, 50 वोट डालेंगे तो बताओ 50 वोट डालने में हम लोग को कुछ मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? अब बताओ 50 वोट डालें और
तुमको जितवा दिया और हम लोग को कुछ ना मिले तो फायदा क्या है वोट डालने का। तो आपका किसी तरह का सरकारी सुविधाएं नहीं मिली? यहाँ सरकारी सुविधा कहाँ मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं, यही है, आदमी लोग कहते हैं कि तुम लोग को प्रधान तुम लोग को घर बनवाने का इतने रुपया देंगे, तो प्रधान के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई पैसा आता ही नहीं है। कॉलोनी के वास्ते पैसा आता है वो भी नहीं आता है। कॉलोनी के वास्ते पैसा आता है, घर मकान चौतरा ऐसे बने हैं। हम लोग के वास्ते क्या सुविधा है, सुविधा कुछ नहीं है हम लोग के पास। जिला प्रशासन को ऐसे परिवार को चिन्हित कर उनको सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भागीदारी बनाना चाहिए, जो आज यहाँ के मूल वोटर, मूल निवासी होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।